दोस्तों मेरा नाम है अखिल। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एनिमल एक्सप्रेशन इन इंग्लिश एडवांस लैंग्वेज। सबसे पहला हमारा ये आज सबसे पहला है वुल्फ इन द शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब है कोमल और दयालु लगना, लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल अलग होना, चरित्र के विपरीत। मतलब जो बंदा जैसा दिखता है बिल्कुल उसके अपोजिट होना, बिल्कुल उसके अलग होना। तो यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है सम politicians are wolf in sheep's clothing। इट मीन्स कुछ पॉलिटिशियंस यानी कि दिखाते अपने आप को बड़े दयालु हो, मगर होती जो उनकी रियलिटी है वो बिल्कुल भी वैसे नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारा पहला। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट है एलिफेंट इन द रूम। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि एक बड़ी समस्या जो कि कहीं पर चल रही है और हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो शर्मिंदगी का कारण होगा। इसका मेन मतलब तो यही होता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जो कि यहाँ पे है abrupt spread of coronavirus, people are dying in huge amount, caused serious effect on country's economy and reputation. The whole situation is elephant in the room. It means अचानक से, इसका मतलब हुआ कि अचानक से कोरोना वायरस का फैलना और इतने बड़े अमाउंट में, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मरना देश की इकोनॉमी और इज्जत को ख़राब करता है। इसीलिए कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसका एग्जैक्ट मतलब हुआ। इन एनिमल एक्सप्रेशन का मीनिंग एकदम सेम होता है, बस इसकी वर्डिंग अलग होती है। तो हम आगे चलते हैं। तो हमारा थर्ड वन है होल्ड योर हॉर्सेस। इसका मतलब हुआ कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है। ये रहा, निर्णय के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है कोई। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल है एवरी फेज ऑफ डीलिंग विद दिस COVID-19 आउटब्रेक, लीडर शुड बी होल्ड देयर हॉर्सेस फॉर प्रॉपर राइट डिसीजन। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि हमें हर एक स्थिति कोरोना वायरस के बारे में, उससे डीलिंग करने के बारे में हर एक प्रॉपर डिसीज़न बनाना पड़ेगा और फिर उसको लागू करना पड़ेगा। हम विदाउट एनी कोई डिसीजन बनाए कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम अब चलते हैं फोर्थ पे। ये रहा वन ट्रिक पोनी। इसका मतलब हुआ एक पर्सन जो केवल एक ही एबिलिटी रखता है और एक से ही जाना जाता है। अगर ये एक नेगेटिव वे में भी यूज़ होता है, इसका नकारात्मक पक्ष में। अगर कोई पर्सन अपनी एक एबिलिटी से जीत जाता है तो उसको सामने वाला पर्सन ताना देता है कि तेरे पास एक ही एबिलिटी है। तो दैट्स वाई इट इज़ अ नेगेटिव यूज़। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम। ये रहा बेला सेड टू मी आई नो ओनली इंग्लिश but the fact is she is सॉरी, ये एग्जांपल थोड़ा गलत लिख लिया गया, मगर इसका मैं बता देता हूँ आपको कैसे। बेला सेड टू मी आई नो ओनली इंग्लिश, then she said no I am not a one trick pony, I am a multilinguistic। इसका मतलब ये हुआ कि बेला ने कहा, जब
जब कोई बेला के बारे में बात करता है कि वह इंग्लिश जानती है, फिर बेला बोलते नहीं, मैं खाली इंग्लिश ही नहीं जानती, मैं और भी अन्य लैंग्वेजेस जानती हूँ। तो ऐसे में वह एक वन ट्रिक पोनी नहीं कहलाएगी, वो बहुत सी लैंग्वेज जानने वाली लेडी कहलाएगी। मल्टी लैंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुत सी लैंग्वेज जानना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पिग हेडेड। लास्ट एक्सप्रेशन है आज का हमारा। इसका मतलब है अ पर्सन हु इज स्टूपिडिटी स्टबर्न और रिफ्यूज टू लिसन और चेंज हिज ओपिनियन। इसका मतलब यह है कि एक जिद्दी पर्सन जो किसी की बात नहीं सुनता, बस अपनी ही चलाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका एग्जाम्पल हुआ दैट किड इज पिग हेडेड जस्ट बिकॉज ही डजंट लिसन देयर पेरेंट्स एडवाइस एंड समथिंग ऑर्डर लाइक। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा है, वो बिल्कुल जिद्दी है और उस जिद के कारण वो अपने पेरेंट्स के आज्ञा का पालन नहीं करता और उनकी बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं मानता। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। थैंक यू एंड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो बताइए उसका रीज़न। थैंक यू।